हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। क्लास 11 के अलजेब्रा से लिया गया ये बेहतरीन खूबसूरत टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटी काफ़ी कंसेप्चुअल है। मन से इसको पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक। लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर का मतलब आप समझते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 हो, एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए। जैसे आप लिखते हैं ax प्लस बी, जैसे आप लिखते हैं 2x प्लस 3y। यहाँ x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। तो जब पावर 1 होता है तो उसको कहते हैं लीनियर। अब आप समझिए इनइक्वालिटी। तो वर्ड इनइक्वालिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। इन लगा देने से ओपोजिट हो जाता है। तो इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर, इक्वल, और इनइक्वालिटी का मतलब हुआ बराबर नहीं है। तो मैथ में दो ही चीज़ होता है, या तो कोई दो क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर है या फिर बराबर नहीं है। तो जब बराबर है तो इक्वलिटी और बराबर नहीं है तो इनइक्वालिटी। और जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर नहीं है तो यहाँ से स्वतः अपने आप एक अर्थ निकलता है कि या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। तो जैसे ही हम बात करते हैं इनइक्वालिटी का, इसका मतलब हो जाता है कि या तो ए बी से बड़ा है या फिर ए बी से छोटा है। यही बड़ा और छोटा को इनइक्वालिटी कहेंगे और इसी के बारे में आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो अब देखिएगा इनइक्वालिटी में कि बड़ा और छोटा के साथ साथ अगर इक्वलिटी साइन भी लगाते हैं तब भी वो इनइक्वालिटी के ही रूप में आता है। जैसे ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी या ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, ये भी आपको इनइक्वालिटी का केस आता है। अब हम बारी बारी से एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो पहला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कंसेप्ट 1 में, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। इंटरवल को पहले समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि इंटरवल क्या है। तो इंटरवल को समझिए। इंटरवल इज द मेथड टू राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को लिखने का जो तरीका है वो है इंटरवल। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं हम x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रियल नंबर सिस्टम पर x का जो मान है वो 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा है तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तब हम इसके सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? किसी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए कि x लेस देन 1 है, इसका मतलब हो गया कि x 1 से छोटा है, मतलब 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3.5 भी है, -4.9 भी है, एंड सो ऑन, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इंटरवल के बारे में आप यही समझेंगे कि इंटरवल इज द मेथड टू राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी इन रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को लिखने का तरीका होता है इंटरवल। अगर इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वलिटी है, तब उसके सॉल्यूशन को लिखने का तरीका मिडिल ब्रैकेट में होता है। जैसे मान लीजिए आप लिख दिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर होता है x इज इक्वल्स टू 2 और 3। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस प्रकार से भी लिखते हैं तो चलता है, लेकिन इसका सही तरीका है लिखने का x इज इक्वल्स टू मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2 और 3, यानी मिडिल ब्रैकेट के द्वारा सॉल्यूशन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इक्वेशन। लेकिन जब इनइक्वालिटी आ जाए तो उसके सॉल्यूशन को लिखने का तरीका होता है इंटरवल। समझ में आ गया बात? इंटरवल 3 प्रकार का होता है। ये इंटरवल जो है वो 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल। एक होता है ओपन इंटरवल, और एक होता है क्लोज इंटरवल, और एक होता है सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन या सेमी क्लोज, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। क्लियर हो गया बात? इंटरवल 3 प्रकार का होगा। इंटरवल पहले समझ में आ गया होगा। इंटरवल इज द मेथड टू राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का लिखने का जो तरीका है वो इंटरवल है। इंटरवल 3 प्रकार का होगा, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल
या फिर सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। बारी बारी से सबको देखिए। पहला देखिए आप ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल का जो सिंबल है वो है छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, या बड़ी ब्रैकेट विथ ओपन एंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि कोई संख्या दो के बीच में है लेकिन दोनों में से कोई शामिल नहीं है। यानी x एक वेरिएबल है जो a से बड़ा है और b से छोटा है, लेकिन न तो b शामिल है और न ही a शामिल है। नंबर लाइन पर कोई शामिल नहीं रहता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए होल कर देते हैं। समझ में आ गया बात? ओपन इंटरवल का मतलब ही हुआ कि कोई क्वांटिटी दो के बीच में है पर दोनों में से कोई शामिल नहीं है। जैसे हम लिख दिया x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। इसका मतलब x एक और दो के बीच में है, तो एक और दो के बीच में है लेकिन न तो एक शामिल है और ना ही दो शामिल है। अगर मन से नहीं समझिएगा तो लगेगा x एक और दो के बीच में क्या होगा भाई, जब कोई शामिल नहीं है तो है, इनफाइनाइट नंबर है इसके बीच में। 1.1, 1.11, 1.111, 1.2, 1.3, 1.4, 1.41, 1.42, ऐसे करते करते यानी x का जो मान है एक से दो के बीच में है लेकिन न तो एक शामिल है और न ही दो शामिल है। तो इसको लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 2। क्लियर हो गया बात? इसके बाद है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का सिंबल होता है बिग ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कोई संख्या दो के बीच में है और दोनों शामिल है। x a से बड़ा है और b से छोटा है, a और b दोनों शामिल है। तो नंबर लाइन पर आप क्या लिखेंगे? a और b के बीच में है, a भी शामिल है तो टिक लगा देंगे, b भी शामिल है तो b पर भी टिक लग गया। और इसको लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू ए बी। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे? इसका मतलब होगा साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। क्लोज इंटरवल हो गया। ये सिंबल है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है का मेंबर है। जैसे मान लीजिए कि कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच में है, -1 से बड़ा है, +1 से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच में है, -1 भी शामिल है और +1 भी शामिल है। इसका मतलब हो गया कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। मतलब क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ कि कोई वेरिएबल दो के बीच में है और वो दोनों वैल्यू शामिल है, ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। इसके बाद है आपका सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। सेमी ओपन या सेमी क्लोज, इसका दो फॉर्मेट है। पहला है कि x a से बड़ा है, b से छोटा है और a शामिल है। दूसरा फॉर्मेट हो जाएगा कि x a से बड़ा है, b से छोटा है और b शामिल नहीं है। पहला को हम अगर देखें तो क्या मिलेगा कि x जो है वो a और b के बीच में है, a शामिल है लेकिन b शामिल नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये होगा x बिलोंग्स टू a से b। जो शामिल है उस पर क्लोज इंटरवल, जो शामिल नहीं है उस पर ओपन इंटरवल। या इसी को लिखा जा सकता है a और b, a पर क्लोज और b पर ओपन। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा लिखा हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए कि b शामिल नहीं है और a शामिल है। दूसरा हो गया कि b शामिल है और a शामिल नहीं है, b शामिल है और a शामिल नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ए बी। जो शामिल है वहाँ क्लोज और जो शामिल नहीं है वहाँ ओपन। या इसी को लिखेंगे क्या? a और b के बीच में b शामिल है और a शामिल नहीं है। तो ये आपका हो गया इंटरवल। इंटरवल इज द मेथड टू राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वलिटी इन रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को लिखने का तरीका है इंटरवल। ये तीन प्रकार का होगा। ओपन इंटरवल, जिसमें कोई वेरिएबल दो के बीच में होगा और दोनों में से कोई शामिल नहीं होगा। दूसरा है क्लोज इंटरवल,
जिसमें एक्स दो के बीच में होगा और दोनों शामिल होगा। और तीसरा है सेमी ओपन या सेमी क्लोज, जिसमें एक शामिल होगा और एक शामिल नहीं होगा। जो शामिल होगा उस पर लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट क्लोज इंटरवल, और जो शामिल नहीं होगा उस पर लगाएंगे ओपन इंटरवल यानी छोटी ब्रैकेट, या बड़ी ब्रैकेट का मुंह खोल देंगे, ओपन एंड इसको बोलते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज होता है, हमेशा ओपन इंटरवल यूज होगा। समझ गए बात? अगर इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो तो इस पर हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज होगा। यानी हमको लिखना है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जहाँ x कोई वेरिएबल है। यानी इन्फिनिटी प्लस में रहे या माइनस में रहे, इस पर हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि x ग्रेटर देन 1 है तो आप कैसे इसको लिखिएगा? तो x 1 से बड़ा है, बड़ा मतलब राइट, छोटा मतलब लेफ्ट, ये बात हमेशा ध्यान देना है। बड़ा मतलब राइट, छोटा मतलब लेफ्ट, ये जनरल लाइफ में भी यूज होता है। बड़ा चीज़ को हमेशा राइट की ओर लिखते हैं और छोटा चीज़ को हमेशा लेफ्ट की ओर लिखते हैं, हमेशा। इसका कई व्यावहारिक उपयोग भी है, उसको यूट्यूब पर हम बोलना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन इसका व्यावहारिक उपयोग है। जैसे शादी विवाह में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि जयमाला में लड़की को किधर बैठाया जाता है? तो लड़की को बैठाया जाता है दाएं तरफ, क्योंकि उस समय तक लड़का से ज़्यादा मतलब बड़ा लड़की को माना गया है, कुमारी लड़की को सबसे बड़ा माना गया है इस धरती पर, तो उनको दाएं तरफ बैठाया जाता है। लेकिन जैसे ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, सिंदूरदान हो जाता है, तो वैसी स्थिति में गर्ल्स को बाएं तरफ बैठाया दिया जाता है, क्योंकि अब वो बामांगी हो गई। तो बायां तरफ मतलब छोटा, दायां मतलब बड़ा, कहने का मतलब यही है। उसको कोई दूसरे अर्थ में नहीं लीजिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, बस हम यही बताना चाह रहे हैं कि दाएं का मतलब होता है बड़ा, अब बाएं मतलब छोटा, ये सब लोग जानता है। व्यवहारिक लाइफ में भी ये हमेशा यूज होता है। जब भी इसको देखना है, किसी चीज़ को बड़े तरफ रखना है तो उसको दाएं तरफ रखिए। जैसे आज मान लीजिए नवरात्रा है, अभी नवमी है, तो आज कन्या पूजन होगा, कुमारी कन्या का भोजन होगा, तो उसको आप किधर बैठा के खिलाएंगे? तो दाहिने तरफ बैठाइए, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वीडियो बनाने के चक्कर में हम आपको बताना भूल गए और ये शुभकामना भी देना भूल गए, चलिए अभी दे देते हैं। आज महाअष्टमी है और महानवमी भी है। महाअष्टमी और महानवमी दोनों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं, आप अपने सफलता प्राप्त करने में आप अग्रसर हो जाएं, आपको सभी सफलता मिले। चलिए, इसको x ग्रेटर देन 1 है तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। पहले छोटा लिखते हैं, बाद में बड़ा लिखते हैं, हमेशा पहले छोटा बाद में बड़ा। तो 1 से बड़ा है, यानी 1 से कहाँ तक है तो नहीं पता है, यानी इन्फिनिटी तक। चूँकि 1 शामिल नहीं है तो 1 पर हो गया ओपन, और इन्फिनिटी पर हमेशा होता है ओपन। जैसे मान लीजिए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 1 से बड़ा है और 1 भी शामिल है, यहाँ 1 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ हम क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, लेकिन 1 पर लगा देंगे क्लोज और इन्फिनिटी पर लगा देंगे ओपन। यही हुआ सेमी ओपन या सेमी क्लोज। अगर मान लीजिए आपको लिखना रहे x इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x 1 से छोटा है और 1 शामिल नहीं है। इसका मतलब हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 से छोटा है, यानी पहले छोटा लिखेंगे और तब बड़ा लिखेंगे। तो 1 से छोटा है यानी 1 सबसे बड़ा है, तो 1 राइट में होगा, और छोटा है, कितना छोटा है पता नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, यानी हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। 1 पर ओपन इंटरवल होगा क्योंकि 1 तो शामिल ही नहीं है, और माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज होता है। अब जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए x इज लेस एन इक्वल्स टू -1, इसका मतलब क्या हुआ? x जो है वो -1 से छोटा है, -1 शामिल है, और छोटा कहाँ है?
तो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 पर क्लोज इंटरवल और माइनस इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल। अगर हमको लिखना रह गया x इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 5 से बड़ा है लेकिन 5 शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 टू इन्फिनिटी, 5 पर भी ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी पर भी ओपन इंटरवल। अगर हम लिखते हैं कि x लेस देन 5 है, तो इसका मतलब 5 से कम हो गया, तो 5 बड़ा हो गया, यानी 5 राइट साइड में होगा। और 5 से छोटा है, कितना छोटा है तो पता नहीं है, तो सबसे छोटा क्या लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी, यानी छोटा हो गया तो सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी, अब बड़ा हो गया तो सबसे बड़ा प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ गया बात। जैसे एक और देखिए, x ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब x 3 से बड़ा है, तो 3 से इन्फिनिटी होगा। अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 रहता तो 3 से बड़ा है, तो 3 से इन्फिनिटी होगा, लेकिन 3 पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अगर हम कहते कि नहीं x 3 से छोटा है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 होगा। अगर हम कहते नहीं 3 से छोटा है और 3 के बराबर भी है, तो माइनस इन्फिनिटी से 3। उम्मीद करते हैं कि इंटरवल अच्छे से आप सीख गए होंगे। चलिए इसके बाद कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं। इसके बाद है यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन, जब इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को लिखते हैं तो इसमें हमको 2 सिंबल का यूज करना होता है। आइए बारी बारी से देखते हैं। यूनियन का सिंबल होता है ये यू, और इसका मतलब होता है कम्बिनेशन विदाउट रिपीटिशन, यानी दो आंसर एक साथ लिखना है तब उसको हम कंबाइन कर देंगे, लेकिन उसमें कोई रिपीट नहीं करेंगे। कम्बिनेशन विदाउट रिपीटिशन, यानी 2 आंसर को एक साथ कंबाइन करना है। जैसे हम लिख दिया x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -3। इसका मतलब क्या हुआ कि x 1 से बड़ा भी है और -3 से छोटा भी है। x 1 से बड़ा भी है और -3 से छोटा भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले छोटा वाला पोर्शन लिखेंगे, यानी -3 से छोटा है तो -3 से लेफ्ट हो जाएगा, और 1 से बड़ा है तो 1 से राइट हो जाएगा, यानी ये आंसर नहीं लिखाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी x का जो मान है वो -3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, न तो 1 शामिल है और ना ही -3 शामिल है। इस प्रकार से हम यूज करते हैं यूनियन। अगर मान लीजिए यही बात रहता कि आप लिखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x का मान 1 या 1 से बड़ा है, यानी 1 शामिल भी है, और -3 या उससे छोटा भी है तो -3 भी शामिल है। इसका मतलब इसको लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, लेकिन चूंकि 1 शामिल है तो 1 पर क्लोज लगेगा, -3 भी शामिल है तो -3 पर भी क्लोज होगा, और इन्फिनिटी पर तो आप जानते ही हैं कि हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज होता है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया, पहले सिंबल देखिए, यूनियन का उल्टा होता है और इसका मतलब होता है कॉमन। जो कॉमन है वही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम कह दिया कि x का मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x का मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक नहीं है, 3 से छोटा है, और 3 से छोटा है तो -इन्फिनिटी तक नहीं है, 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 to 3। चूँकि 1 और 3 दोनों शामिल नहीं है तो ये यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज नहीं हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया दोनों का कॉमन वैल्यू। कभी ऐसा सवाल बनाने में आ सकता है कि 2 वैल्यू का कॉमन ले लेना है, तो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी दोनों में कॉमन छांट लेंगे, नंबर लाइन के द्वारा छांटा जाएगा। तो हम समझते हैं कि ये बेसिक जो बात था इसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं लीनियर इनइक्वलिटी।
हालांकि इससे पहले हम आपको बता दें कि इनइक्वलिटी में आपको पढ़ना क्या चाहिए भाई, तो आपको पढ़ना चाहिए लीनियर इनइक्वलिटी, इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए रेशनल इनइक्वलिटी, इसके बाद पढ़ना चाहिए आपको मॉडुलस इनइक्वलिटी, और फिर इसके बाद होना चाहिए क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, और इसके बाद होना चाहिए आपका इररेशनल इनइक्वलिटी। तो हम चाहते हैं कि इसको स्थिर से पूरा बढ़िया से सब बताएं, क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, 20 मिनट का वीडियो बन गया है, तो हम इसका एक सीरीज बना देते हैं लीनियर इनइक्वलिटी का। चूँकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, तो हम अगले वीडियो में दूसरे पार्ट में लीनियर इनइक्वलिटी के दूसरे पार्ट में हम एक्चुअली में शुरू करेंगे लीनियर इनइक्वलिटी, और यहाँ से हम इसके प्रॉब्लम को आगे ले जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही बेसिक को आप पढ़िए, हो सके तो इसको एक कॉपी में नोट कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में लीनियर इनइक्वलिटी पार्ट